हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए परसेंटेज चैप्टर का मैथ का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी यूपी पार्टी की इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए, तो इसका एक नया ट्रिक लाया हूँ, यानी नया पार्ट है। यानी इस चैप्टर का मैंने बताया था सभी पार्ट 2 से 3 पार्ट में लगभग 4 पार्ट में आपका सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ वीडियो बना दिया जाएगा, यानी सभी क्वेश्चन आप ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकें और कम टाइम में। अभी एक पहला पार्ट बना दिया, अगर नहीं देखे जाके देखिए। और मैंने बताया था जो लोग कमेंट करेंगे तभी बनाया जाएगा, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हाँ सर बनाइए, तो इसलिए मैं पार्ट सेकंड बना रहा हूँ। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट मैथ ट्रिक के साथ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के वीडियो सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये आपका सबसे पहले बताया पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी एक परसेंटेज का पार्ट 1 बना दिया गया ट्रिक, और इसके साथ साथ आपका एक और पार्ट ट्रिक बनाया गया है जिसमें 1500 लोगों ने देख चुका है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है उन लोगों को, तो उसको भी जाके देखिए ट्रिक, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स आज का ट्रिक फिर से ले चलते हैं, और ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देख के ही तभी आपको समझ में आएगा पार्ट 2। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में जो पार्ट है नया कि जो परसेंटेज से है कि आज का टाइप है जो तीसरा कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पर किस तरह से ट्रिक लगा के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें वृद्धि होगा कमी होगा, उसके बाद आपसे पूछेगा कि कितनी परसेंट की कुल वृद्धि हुई, यानी दोनों का ऐड करके पूछता है। तो आपको सबसे पहले ट्रिक याद रखना, अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलेगा, और कुछ लोग क्या करेंगे ऐसे और सही गलत भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए आपको याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। एक ट्रिक है आपका, देखिए कि यदि जब एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाए, तो अंतिम रूप से राशि में मान में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा आपका फर्स्ट प्लस, यानी पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा परसेंट अपॉन 100% होगा। क्योंकि इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 100, या इसको ए प्लस ए बी मान सकते हैं, पहले को ए और दूसरे को बी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे चाहे किसी टाइप से क्वेश्चन। अब मैं सॉल्व करता हूँ कम से कम इस टाइप से 4 क्वेश्चन, क्योंकि चारों टाइप इसी फार्मूले से 4 टाइप के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पहला आपका है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो फ्रेंड देखिए आपको सबसे पहले बताया था आपका कि पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला इंटू दूसरा अपन 100% करेंगे, तब आपका एक जो कितने परसेंट वृद्धि होगी वो आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति में आय का प्रतिशत वृद्धि जो पूछा, परिवर्तन पूछा है, तो पहले इसमें देखिए 10% की वृद्धि हुई है। फर्स्ट देखिए आपका 10% का वृद्धि हुआ है तो 10 लिखेंगे, प्लस आपका 20% का वृद्धि हुआ है तो फिर 20% लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्लस आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड बताया था, तो 10 इंटू 20 का गुणा करेंगे अपन 100 कर देंगे इंटू परसेंटेज। अगर अब हिसाब से पहला करेंगे 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 अपन 100। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर 100 जीरो कट गया नहीं, और 20 प्लस 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, और इधर से 2 आएगा, यानी 30 प्लस 2 यानी 32, यानी जो टोटल इसकी होगी 32% की वृद्धि होगी। अब देखिए कि आपको परिवर्तन पूछा जाएगा इस टाइप से घटाकर, यानी कम हुआ है तो कितने परसेंट की उसकी कमी होगी। तो चलिए सॉल्व करते इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा क्वेश्चन, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, यानी उसने जो व्यय था उसका 2 बार घटाया, एक बार 15% घटाया, उसके बाद फिर 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, यानी जो उसकी खर्च थी उसमें कितने परसेंट की कमी हुई, क्योंकि एक बार 15% का घट अपना जो है व्यय कम कर रहा है, उसके बाद फिर 5% का कर रहा है। तो आपको बताया था इसका फार्मूला भी ऐसे, पहला परसेंट प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा अपॉन 100%, यानी टोटल जो होगा इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब आपका प्रतिशत वृद्धि हो तो जो संख्या लिखेंगे प्लस के साथ लिखते हैं, इसलिए उस पर कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका माइनस यानी प्रतिशत कमी करे या घटाए तो आपको माइनस के साथ नंबर लेना है, यानी जिसमें यानी 10% का कमी कर दिया है तो उसमें -10 लिखेंगे, और इंटू हो चाहे प्लस लिखना हो वो आपका दोनों में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोहन की
व्यय में प्रतिशत परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले देखिए क्या 15% घटा रहा था, यानी -15 करेंगे। फिर जो है आपका प्लस सेकंड कर दिया है, लेकिन इसमें देखिए 5% फिर घटा रहा है, तो फिर -5 होगा। और देखिए प्लस होगा, और दूसरा फर्स्ट इंटू सेकंड का गुणा करके अपन 100 करना है। तो देखिए पहला में 10% कमी, यानी -10 करेंगे, -15% कमी कर रहा है, तो -15 करेंगे, इंटू फिर 5% का कमी कर रहा है, तो इंटू फिर -5 का गुणा करेंगे और अपन 100 करेंगे। इसको सॉल्व किया जाए तो आपको देखिए -15 प्लस -5 बराबर आपका हो जाएगा -20, और आपका -15 गुणे -5 अपन 100 को सॉल्व किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15×15 = 75, यानी इसको सॉल्व किया है तो काट के आएगा 3/4, यानी अगर इसको और सॉल्व किया है तो आपका जाएगा -20 प्लस 3/4। इसको चाहे और छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन, इसी में आपका जो तीसरा सवाल करते हैं थोड़ा सा अलग रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला प्लस गुणे दूसरा बटे 100 जो याद रखना है। लेकिन आपको एक चीज़ और इसमें सॉल्व करने से पहले याद रखना है, अगर माइनस यानी प्रतिशत कमी हो तो माइनस में रखेंगे सभी अंक जितने में कमी होगा। वहीं आपका अगर वृद्धि होगा तो आपको प्लस रखना है। तो तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। आपको इसमें 4 क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एक बार इसमें देखिए, एक बार तीसरा क्वेश्चन जो टाइप है थोड़ा सा अलग है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो इससे आपको पूरा एकदम ट्रिक समझ में आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए ट्रिक है कि एक व्यक्ति की मजदूरी, क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी देखिए पहले एक बार 20% बढ़ रहा है, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, यानी एक बार 20% बढ़ी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद उसका तो 10% वृद्धि जो आपका उसकी मजदूरी थी घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के यानी एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार निगेटिव, यानी एक बार 20% का प्लस 20% वृद्धि हुआ, वहीं एक बार -10% घट गया। तो आपको बताया फार्मूला, पहला प्लस दूसरा परसेंट प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। तो यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर तीसरे टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बता देते हैं थोड़ा सा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरे देखिए क्या कह रहा है, एक बार पहले क्या फार्मूला आपका है, ये पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100 ना। तो देखिए आपका तीसरा जो क्वेश्चन, पहले एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, यानी +20 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई, यानी -10 कर लेंगे। और आपको पता है फार्मूले में प्लस है, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड है, यानी एक बार देखिए फिर 20% बढ़ा है तो 20 करेंगे और इंटू करेंगे क्या आपका, फिर उसके बाद क्या -10% घट गया है तो -10 का गुणा करेंगे इसमें, और इसके अपान 100 कर देंगे। और इसको सॉल्व करते हैं तो 10 से 10 इधर कटेगा तो आपका आएगा -2, और 20 में से 10 घटेगा, आपका आएगा कितना, 10 आएगा। 10 माइनस, फिर उसका यहाँ से 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, वहाँ से फिर 10 माइनस, देखिए फिर करेंगे हम लोग -2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, यानी 8% की उसकी जो है क्या हुआ है, उसके मजदूरी प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी अगर, और देखिए प्लस आया था इसलिए 9 आपका 8% परिवर्तित हुआ है, लेकिन अगर यही माइनस आता तो आपका हानि हो जाता, यानी प्रतिशत कमी होता माइनस में। अगर वही पॉजिटिव हो तो बढ़ा है इतना, लेकिन इसमें आपका पूछा गया प्रतिशत परिवर्तन तो केवल इतना ही रहेगा। जब उसमें कमी या वृद्धि पूछे तो प्लस माइनस को ध्यान रखना है, प्लस रहेगा तो वृद्धि, माइनस रहेगा तो कमी। अब देखिए बेसिक जो पहला ट्रिक बताया था सेम उसी तरह से आपका सॉल्व होगा। ये भी चौथा टाइप का क्वेश्चन कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें भी एक बार 5% बढ़ाया गया, फिर दूसरी बार घटाया गया दूसरी भुजा में, तो कितना परसेंट का उसमें कमी या वृद्धि हुई, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा वैसे ही है, इसमें फार्मूला आपका पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100% करेंगे तो यही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, यानी एक आयत है जिसकी लंबाई में 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई में देखिए क्या 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट, यानी लंबाई में 5 चौड़ाई में 10, तो क्या होगा उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, यही पूछा है। तो आपको पता है फार्मूला, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड अपन 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपका फार्मूला, यही फार्मूला देखिए आपका है पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो फिर देखिए क्षेत्रफल में आपका पूछा है, क्षेत्रफल देखिए क्या हो रहा है, 5% वृद्धि हो रहा है, फिर 10% का, 10% लंबाई, 5% लंबाई 10% चौड़ाई कर रहा है ना। तो क्षेत्रफल वृद्धि 5 + 10, देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, 5 + 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे 100। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ से कट के 10, यहाँ से देखिए हो जाएगा 10, 5 + 10 + 1/2 होगा। इसको सॉल्व करें 15 से ही 1/2% होगा।
थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्योंकि इसमें जगह नहीं है, नहीं तो समझा जाता और अच्छे से, हालांकि समझ में आ जा रहा हो। देखिए यही तरह दूसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई में लंबाई जो है 20% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई जो है 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ये भी देखिए आपका इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, सेम वैसे ही बताया था जैसे तीसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। इसमें एक बार 20% बढ़ा है नहीं प्लस 20 होगा, उसका 10% यानी -10% घटेगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए पहले 20% का 20% आपका क्या हुआ है, बढ़ाया गया, यानी +20 होगा, -10 होगा क्योंकि 10% घटा है, फिर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का गुणा करेंगे यानी 20 गुणे -10/100। इसको अगर सॉल्व किया 20 में से 10 घटाएंगे 10 आएगा, इसको सॉल्व किया 0 0 कटेगा, आपका आएगा -2 यानी -10 -2 यानी 8% की वृद्धि हुई है। प्लस में आया तो 8% वृद्धि, अगर यही माइनस होता तो आपका 8% की कमी हो जाती। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं समझाया मैंने। और चलिए चौथे पाँचवें टाइप के प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है। पाँचवां टाइप का आय व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछता है प्रतिशत से, और थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर आप एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इस टाइप से पूछेगा, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है। आगे देखिए, और देखिए इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, यानी प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, 18,400 है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक कुछ चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा समझाने के लिए बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 40% खर्च करने के बाद उसके पास आय 60% शेष बचेगा, यानी अगर कोई व्यक्ति है 40% खर्च करता है तो उसके पास जो बचा हुआ शेष राशि होगा कितना होगा, यानी उसके पास जो बचेगा पैसा 60% बचेगा। यानी जो पूछ रहा है सीधा उसका बचत पूछा है, तो डायरेक्टली जितना उसका पैसा रहेगा उसमें से इंटू 60% निकालेंगे इस तरह से। इसी प्रकार यदि व्यक्ति का 35% खर्च करता है तो उसकी आप 65% शेष करेंगे। यदि व्यक्ति 55 कर रहा है तो उसी तरह 45 शेष बचेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए देखिए आपका पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन खर्च करता है, यानी उसके पास अब कितना बचा है, 100 में से 30 घटाएंगे तो आपको बचेगा 70%, यानी 70% उसके पास बचा है। उसके फिर देखिए शेष 40% परिवहन पर, यानी 100 में से फिर 40 घटाइए, आपका कितना बचा, फिर देखिए आपका शेष 40% परिवहन पर, तो यानी 100 में से 40 घटाएंगे तो आपका आएगा 60%। और फिर देखिए यहाँ पर एक बार वो कर रहा है, इसके बाद वो शेष का 50% बचाता है, यानी शेष का 50% जो बचा है उसका भी 50% बचाता है, यानी फिर 50%, यानी 100 में से 50 घटाएंगे 50% आएगा। अब देखिए उसकी मासिक का जो है 18,400 है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसी सॉल्व होगा। 18,400 इसकी मासिक का है, तो है प्रतिमाह कितने रुपये बचाता, बचत ही पूछा है। तो फ्रेंड देखिए आपका क्या है, गोपाल की प्रतिमाह बचत है। यहाँ से देखिए 18,400 कर लिया, सबसे पहले क्या करा, 30% भोजन पर खर्च करा, तो उसके पास कितना बचेगा 70%, यानी इंटू 70/100 करेंगे। उसके बाद वो परिवहन पर 40% खर्च करा, तो उसके बाद उसके पास कितना बचेगा 60%, यानी गुणे 60/100 करेंगे। उसके बाद क्या करें, उसका जो शेष बचा हुआ है उसका 50% बचाएगा, उसका 50% बचाएगा, मतलब 100 माइनस 50 करेंगे तो यानी 50% उसका बचाएगा, तो यानी 50/100 करेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 0 से 1 0 इधर से इधर कट गया, इधर से इधर कट गया और इधर से इधर कटता है, तो इसका सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपका आएगा जो है कितना, 3,864 रुपये इसका जो है गोपाल की मासिक बचत आएगा। आशा आपको समझ में आ रहा होगा ट्रिक, क्योंकि इसमें देखिए जो 100 में से घटाना डायरेक्टली गुणा करना बचत के लिए। एक और इस टाइप का क्वेश्चन बताते हैं आपको, उसके बाद नया पार्ट में नया टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा, अगला टाइप। अगर पसंद आए तो बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करना है। मासिक वेतन देखिए इसमें ज्ञात करना है, उसमें भी मासिक वेतन नहीं दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या है, मासिक वेतन नहीं पता, इसलिए मासिक वेतन इंटू
30% खर्च किया है तो 70/100 करेंगे। फिर देखिए 50/100 और माइनस से 1,000 और खर्च करा है तो यानी किराए पे तो -1,000 घटा देंगे, क्योंकि उसमें परसेंट नहीं है तो सीधा ही -1,000 कर देंगे। उसका डायरेक्टली क्या उसका शेष बच रहा है 1,800 रुपये बच रहा है। यहाँ पर देखिए बता रहा ना आपका 1,800 बचते हैं, 1,800 बच रहा है, यानी मासिक आय सीधा निकालना है इसका ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है, चूँकि मासिक वेतन गुणे यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इसको काट लिया, छोटा कर लिया है, तो यहाँ से आपका छोटा हो गया। देखिए क्या होगा, मासिक वेतन गुणे 7/5/100 बराबर 2,800। कैसे आया, यहाँ से इसको पक्षांतर करके उसको सॉल्व करके छोटा किए तो यहाँ आपका आया है क्या, मासिक वेतन इंटू 7/5/100 बराबर 2,800। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो मासिक वेतन बराबर हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो 2,800 × 100/7/5, उसको सॉल्व किया तो आपका आ जाएगा 8,000 रुपये, यानी जो मासिक वेतन उसका है 8,000 रुपये। तो फ्रेंड्स आशा वीडियो पसंद आया होगा। और तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, और तीसरा और चौथा क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन आपका नीचे है, तो यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और नहीं समझ में कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।